बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो सेना है, जो सेना के बेसिक इथॉस है, उसमें कोई बदलाव नहीं और उसमें मेरा मानना है कि कोई बदलाव आएगा भी नहीं और वही आपकी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। और कितना भी परिवर्तन कहीं भी आ जाए, यह ताकत आपकी सेना की कभी कम होने वाली नहीं है और यही है जो कि आपकी सेना को अजेय बनाती है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अबिका, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनल कॉपी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो है जिसमें एक भी अमेंडमेंट, जो 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, वो है। और ये उसकी कुछ कॉपीज, कुछ मेरे ख्याल से 10,000 15,000 जितनी बनी थी और मेरे पास एक कॉपी इसकी है। ये मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास है कि हमने आज, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो प्रियम्बल है, इसमें वो जो दो चीज़ें सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड किया है वो इसमें नहीं है। ये ओरिजिनल आपको कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की है। इससे पहले एक और बात मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये होती है, देखिए, कि जो आतंकवादी होता है, कोई भी आतंकवादी, जब तक उसके पास लोकल सपोर्ट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सकता और अपनी हरकतों को अंजाम नहीं दे सकता। मेरा सवाल भी इसी पर है कि जम्मू के अंदर लोकल सपोर्ट क्या आतंकवादियों को इतना मिल रहा है कि वो इजीली वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं? और अगर ये बातें हमारे सामने आ रही हैं तो आखिर इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जहाँ तक इसके पहले कि मैं कोई कहावत बताता हूँ, उन्होंने कहा था आतंकवाद के लिए कि आतंकवादी जो होता है वो एक तालाब में मछली की तरह होता है। आतंकवादी तालाब की मछली है और जो तालाब का पानी है वो वहाँ की पॉपुलेशन है। अब आपके पास तरीके दो हैं, या तो मछली को बाहर करें या आप उस पानी को अलग कर दें तो आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का ये है कि भाई सपोर्ट क्यों है। सपोर्ट इसलिए है, सपोर्ट लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप लोगों को अपनी विचारधारा में मिला लो। कुछ लोग होंगे जो जिनको तभी सपोर्ट है, कुछ लोग हैं जो कि उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं या जो अभी डिस्पेंसेशन है उसके खिलाफ हैं। दूसरा तरीका है कि आप जोर जबरदस्ती थे, बंदूक के जोर पे। तो मेरा ये मानना है कि अधिकतर जगह पर वो ताकत लगा के, धमका के लोकल सपोर्ट ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय में वहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं जम्मू डिवीज़न में और वो उसमें कुछ रोहिंग्यास को वहाँ ला करके बचाया गया या कुछ जो पहाड़ी इलाकों की मुस्लिम आबादी है उनको बरगलाया गया, तो उससे वहाँ पर थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन उसका तरीका ये बताता हूँ, आर्मी का काम करने का तरीका यही होता है कि हम जो जहाँ की जो आफ्टर ऑल ये इंडिया है और हम आर्मी का काम करने का एकमात्र तरीका यही है। आप इजराइल में देख रही हैं क्या हो रहा है, उन्होंने कुछ किया और 1000 टन आपने बारूद फेंक दिया। भारत का सैनिक खुद मर जाता है लेकिन एक भी निर्दोष को नहीं मरने देता। ये अंतर है। और अब जो प्रयास होता है वो होता है एक बहुत बड़ी तरीका होता है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। जो लोग बरगला गए हैं, जो लोग बहका दिए गए हैं, उनके दिल और दिमाग को परिवर्तित करना, ये एक भारतीय सेना का बहुत बड़ा काम है और ये वो पानी को साफ करने का एक तरीका आप समझ सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर लोगों में जागरूकता, वहाँ के लोगों को एम्पावर करना, वहाँ में विलेज डिफेंस कमिटीज और इस प्रकार की चीज़ें बनाना ताकि वो पहली बात उनका सामना कर सकें, ताकि दबाव से उनके ऊपर प्रभाव ना डाला जा सके। और दूसरी बात, जो भी अनयूजुअल मूवमेंट होता है उसकी खबर सेना को मिल सके। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग
और उनकी स्वयं की सुरक्षा, ये दोनों काम वहाँ के लोकल लोगों को अगर एम्पावर किया जाए तो मेरे को लगता है कि इस समस्या को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।